आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में बेसिक डिफरेंस सबसे पहला क्या है, आईपी एड्रेस कौन असाइन करता है, आईएनओ, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में आईपी एड्रेस की एलोकेशन का ध्यान रखती है, ठीक है। मैक एड्रेसेस कौन असाइन करता है, IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब आईपी एड्रेस कितने बिट का एड्रेस है, 32 बिट। बिट्स क्या होती हैं वो हम कल बात करेंगे। मैक एड्रेस इज अ 48 बिट एड्रेस। आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट हम किस फॉर्मेट में करते हैं, डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में। कौन कौन से फॉर्मेट्स होते हैं ये भी हम कल बात करेंगे इन डिटेल। इट इज रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। आईपी एड्रेस असाइन कौन करता है, एडमिन ऑन फिजिकल पोर्ट्स और इंटरफेसेस। मतलब जो आपके इंटरफेसेस होते हैं, चाहे आपका लैपटॉप का इंटरफेस हो, वाईफाई का पोर्ट हो, वाईफाई का इंटरफेस हो, राउटर्स के इंटरफेसेस हो, उन पे एडमिन असाइन करता है आईपी एड्रेस मैनुअली अपने हिसाब से। और मैक एड्रेसेस कहाँ होते हैं, एनआईसी कार्ड्स में, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स के अंदर, ठीक है, एम्बेडेड होते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर। मतलब ये कैसा एड्रेस है, फिजिकल या फिर परमानेंट। क्यों, क्योंकि आपके लैपटॉप के अंदर जो एनआईसी कार्ड लगे हुए हैं वो फिक्स है, उन पे जो मैक एड्रेस है वो फिक्स है, ठीक है। और इससे फिक्स रखने से मतलब भी क्या है कि यार आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपको अगर चाहते हो कि आपका मैक एड्रेस चेंज करना है तो आपको पूरा का पूरा एनआईसी कार्ड चेंज करना पड़ेगा। आपको एनआईसी कार्ड हटा के दूसरा एनआईसी कार्ड ही लगाना पड़ेगा, तभी आपका मैक एड्रेस चेंज हो सकता है, और कोई तरीका नहीं, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, मैक एड्रेस जो होता है वो होता है ग्लोबली यूनिक। पूरे ग्लोब में अक्रॉस द अर्थ आपके लैपटॉप पे या आपके डिवाइस पे जो मैक एड्रेस होगा वो और किसी डिवाइस पे अवेलेबल नहीं होगा। आईपी एड्रेसेस आर नॉट ग्लोबली यूनिक, दे कैन बी से, ठीक है, यहाँ पे लिख ही देते हैं, ठीक है। अब आईपी एड्रेस आपका दिखता कुछ इस तरीके से, ठीक है, जो आपके इंटरफेसेस पर असाइंड होता है। और मैक एड्रेस आपको या तो इस तरीके का दिखेगा या फिर ऐसी। इन दोनों में फर्क क्या है, बस सेपरेशन का फर्क है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स के बाद एक कॉलन, और इसमें क्या है 2 के बाद एक कॉलन, हर 2 के बाद एक कॉलन। ये डिपेंड करता है आपके डिवाइस टू डिवाइस। ये जो है आपके विंडोज पीसी में कुछ इस तरीके से दिखता है मैक एड्रेस, और वहीं आप अगर राउटर्स के और सिस्को के लिनक्स या यूनिक्स डिवाइसेस की बात करोगे तो मैक एड्रेस आपको हमेशा कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। दिखा देता हूं मैं, चलिए। IPv4 एड्रेस दिख रहा है, ये रहा आईपी एड्रेस 192.168.80.39। ये आपको एक फिजिकल एड्रेस दिख रहा है 50C2E8 4CD741। ये किसका एड्रेस है, मेरे वाईफाई के इस पर्टिकुलर पोर्ट का एड्रेस है। अगर मैं यहाँ पर किसी और पोर्ट का एड्रेस देखूंगा, मैंने यहाँ पे कि कोई और पोर्ट का एड्रेस देखा, यहाँ पर अगर मैं दूसरे का फिजिकल एड्रेस देख रहा हूँ तो यहाँ पे एड्रेस अलग है, ठीक है, आईपी एड्रेस भी अलग है। आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस मैनुअली मैंने सेट करा हुआ, ठीक है। आईपी एड्रेस मैं चाहूँ तो इस पर चेंज भी कर सकता हूँ, आप अपने चाहो तो विंडोज पर भी जाके आईपी एड्रेस मैनुअली चेंज कर सकते, पर मैक एड्रेस आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो एम्बेडेड होता है एनआईसी कार्ड्स के अंदर। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपका कार्ड है ये आपका पूरा क्या है, ये एनआईसी कार्ड, और ये जो है ये एक ईथरनेट पोर्ट जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरफेस। तो आपका जो एडमिन आईपी एड्रेस असाइन करता है वो किस पे करता है, इस पर्टिकुलर पोर्ट पे। यहाँ पे जो केबल आती है वो इस पोर्ट पे ऐसे कनेक्ट हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट होती है। तो जो आईपी एड्रेस मिलता है वो इस इंटरफेस को मिलता है, और मैक एड्रेस किसका है, इस पूरी की पूरी चिप का है, एम्बेडेड होता है। अगर आपको आईपी एड्रेस मैक एड्रेस चेंज करना है तो आपको ये चिप हटा के दूसरी चिप लगानी पड़ेगी, दूसरा कार्ड लगाना पड़ेगा, तब आपका कार्ड वो चेंज होगा, एनआईसी कार्ड, ठीक है। और पोर्ट पे तो आप आईपी एड्रेस मैनुअली असाइन करते हो, तो कोई भी आईपी असाइन करो, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलो मिलते हैं।